Now we are to discuss certain limitations of criterion validity or criterion related validity. So following are the limitations of criterion validity as number 1, building a reliable and valid test instrument can be expensive and time consuming. मतलब एक तो क्राइटेरिया वाला टेस्ट का उपाय करना और फिर तब टेस्ट बनाना, तो ये कॉस्ट एंड टाइम की बात कर रहा है कि ये इट मे बी कॉस्टली एंड इट मे बी टाइम कंज्यूमिंग. So building a reliable and valid test instrument can be expensive and time consuming. Now limitations, following are the limitations of criterion validity को लिखा हुआ है. Following are the limitations criterion of validity as. थोड़ा रह जाता है एरर कितना करने के बाद यू मे करेक्ट. तो एक तो हमने बताया कि टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि एक तो क्राइटेरिया, सही क्राइटेरिया का चुनाव करना ये टेक्निकल भी होगा जो बाद में हो सकता है यार, और दूसरा कि उसको करना फिर उस पर एडमिनिस्टर करना, अपने पे करना आदि. फाइंडिंग्स फ्रॉम क्राइटेरियन वैलिडिटी कैन नॉट बी जनरलाइज्ड बियॉन्ड द लोकल एप्लीकेशन. सो जनरलाइजेबिलिटी इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि जिस क्राइटेरिया को आपने मेजर किया है तो generalizability is subject to question mark, क्योंकि वो क्राइटेरिया के अगेंस्ट ही आपने किया है. तो फाइंडिंग्स फ्रॉम क्राइटेरियन वैलिडिटी कैन नॉट बी जनरलाइज बियॉन्ड द लोकल एप्लीकेशन, क्योंकि आप लोकली वहां दिखा था क्राइटेरिया के अगेंस्ट आपने बनाया ही है. इट मे बी डिफिकल्ट टू फाइंड ए क्राइटेरियन टेस्ट, टू फाइंड एक क्राइटेरियन टेस्ट. हमने ये भी कहा था, अभी कहा कि भी आएगा, आ ही गया. तो क्राइटेरियन टेस्ट को आइडेंटिफाई करना और फिर सर्च करना, एक्यूरेट है कि नहीं है वैसा पाना, इट्स ए सोफिस्टिकेटेड इशू, इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड इशू. इट इज नॉट एन इजी टास्क टू बी डन. टेस्ट टेकर्स कुड इनवैलिडेट रिजल्ट्स बाय असेसिंग द टेस्ट क्वेश्चंस बिफोर टेकिंग द टेस्ट. अब ये कह रहा है कि टेस्ट टेकर्स कुड इनवैलिडेट रिजल्ट्स बाय असेसिंग द टेस्ट क्वेश्चंस बिफोर टेकिंग द टेस्ट. टेस्ट टेकर इनवैलिडेशन, ये इसका है कि टेस्ट का जो देने वाला है टेस्ट टेकर इनवैलिडेशन, उनको यदि कुछ चीज़ की जानकारी हो गई उसको डिस्क्लोज वगैरह कर सकते हैं, इस तरफ इशारा है. So criterion validity does not necessarily imply construct validity. मतलब does not guarantee construct. अब जैसे एट्रीब्यूट्स, हर एट्रीब्यूट्स का कंस्ट्रक्ट होता है, तो उस कंस्ट्रक्ट की गारंटी नहीं लेता है कि सारे कंस्ट्रक्ट को कवर अप किया है, वो तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी लेगा. So a test, say of numerical reasoning, could actually be measuring a different construct, say verbal reasoning or logical reasoning. मतलब एक टेस्ट जो हमने बनाया न्यूमेरिकल रीजनिंग का, वो न्यूमेरिकल रीजनिंग को मेजर न करके, क्योंकि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की गारंटी नहीं लेता है, संभव है कि वो लॉजिकल रीजनिंग या वर्बल रीजनिंग को मेजर कर रहा हो. क्योंकि क्राइटेरियन वैलिडिटी इस चीज की गारंटी नहीं लेता है कि सारे कंस्ट्रक्ट कवर अप है, वो तो क्राइटेरिया के अगेंस्ट बनाया गया है, उसमें कंस्ट्रक्ट तो हमने अपने अनुसार देखा ही नहीं, तो कंस्ट्रक्ट की गारंटी नहीं लेता है. और इस तरह के लिमिटेशंस किसी भी वैलिडिटी के साथ होगा, ऐसा नहीं कि ये क्राइटेरियन के साथ ही है. दूसरी भी कोई कंटेंट वैलिडिटी में भी हम लोगों ने देखा था कि वो भी कंस्ट्रक्ट की गारंटी नहीं लेता है. सो इट इज़ इनएविटेबल, इस तरह
होगा ही, और यदि ऐसा नहीं होता तो सब एक ही वैलिडिटी क्यों नहीं होते। सो ए टेस्ट से ऑफ न्यूमेरिकल रीजनिंग कुड एक्चुअली बी मेजरिंग ए डिफरेंट कंस्ट्रक्ट से वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, और इस तरह से ये कह रहा है कि एक कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को मेजर करने की गारंटी नहीं ले सकता है। तो एक तो आपने देखा कि ये कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव नहीं है, जनरलाइजेबिलिटी नहीं किया जा सकता है, क्राइटेरियन टेस्ट को आइडेंटिफाई करे, जिस क्राइटेरिया से आप कंपेयर ये कोरिलेशन निकालेंगे वो भी बहुत आसान काम नहीं है। टेस्ट टेकर का इनवैलिडेशन थोड़ा आसान नहीं है, और ये गारंटी नहीं कर दे सकता है कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी सारे कंस्ट्रक्ट कवर हुआ है, और एग्जाम्पल दिया कि न्यूमेरिकल रीजनिंग हो सकता है कि लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग को मेजर कर रहा हो। सो दीज आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ criterion validity as a concept. So thank you for this part as well.